Hello everyone, welcome back to the channel. So PYQs और MCQ प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग MPG के पार्ट ए MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसमें कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के MCQ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने MPPSC पार्ट ए असिस्टेंट प्रोफेसर और डिफरेंट MPPSC के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। 40+ PYQs पेपर हमने ऑलरेडी इस चैनल पर डिस्कस कर लिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट में पिन कमेंट कर दूंगी, तो वहां से आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक इतिहास से रिलेटेड 50+ क्वेश्चन हम लोग पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो बच गए थे, तो 30+ क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है? तो मध्य प्रदेश में अगर हम शहीद की बात करें तो शहीदों के लिए मंदिर जो है वो रामप्रसाद बिस्मिल की जो है पुण्यतिथि थी 82 82वीं जो पुण्यतिथि थी उस पर यह मंदिर स्थापित किया गया था। तो मुरैना में ये मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो वीर उदय चंद्र जो है 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, मध्य प्रदेश में हुई थी, विदिशा से इसकी शुरुआत। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जो है मंडला से इसका इन्होंने नेतृत्व किया था, वीर उदय चंद्र ने। तो इनका संबंध जो है मंडला से है। ये हमारे पास स्वतंत्रता क्रांतिकारी मान सकते हैं हम इसको। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो बात करें झंडा सत्याग्रह की तो ये हमारे पास जबलपुर से शुरुआत हुई थी इसकी। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सराफा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो सराफा बाजार जो है ये कहाँ पे? इंदौर में है। और 1942 में हुआ था ये सत्याग्रह, जिसमें कि अगर आपको पता है नाम मगन लाल ओसवाल जो है वो शहीद हो गए थे। तो ये कहाँ से संबंधित थे? इंदौर से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या कर सकते हैं हम? क्वेश्चन नंबर लिखिए, आंसर अपना लिखिए, जो भी आपका आंसर है, फिर जो हमारे पास जो आंसर मैं बता रही हूँ अगर वो सही है तो आप उस पर सही मार्क कीजिए, अगर गलत है तो गलत मार्क कीजिए। तो क्या है, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो उससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि आपने कितनी आपकी तैयारी है, कितना आपको रिविजन की जरूरत है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है, मध्य प्रदेश में पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था? तो बात करें पंजाब मेल हत्याकांड तो जो खंडवा से होकर जाती है पंजाब मेल जो ट्रेन थी वो उसके दौरान ये घटना हुई थी। तो 1931 की घटना है ये। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब इस हत्याकांड में जो लोग शामिल थे, 3 लोग थे जिन्होंने जो है किसी अंग्रेज की हत्या कर दी थी। तो इसीलिए ये पंजाब मेल हत्याकांड कहलाता है, क्योंकि ट्रेन जो है वो पंजाब जाने वाली थी और हत्याकांड जो है हुआ था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन वो 3 क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, जो कि इससे संबंधित है। तो जरूर उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शाहजहां के बेटे के नाम पर एक शहर का नामकरण किया गया है, वह शहर कौन सा है? तो देखिए, मैंने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है कि शाजापुर डिस्ट्रिक्ट जो है उसका नाम जो है किसके नाम पर पड़ा? उसका नाम पड़ा शाहजहां के नाम पे। जो लोग मालवा से होंगे उनको पता होगा कि खाकरा
खेड़ी नाम था पहले शाजापुर का, क्योंकि मालवा में जो है खाकरा के पेड़, जो लोग मालवे हैं उनको पता होगा कि यहाँ खाकरा का पेड़ बहुत ज़्यादा उगे हैं, तो इसलिए इसको खाकरा खेड़ी कहा जाता था। लेकिन शाहजहाँ के टाइम से जो है इसका नाम शाजापुर रख दिया गया है। और हमारे पास एक तो है शहजादा सूजा, शाहजहाँ का बेटा, उसके नाम पर शाजापुर की एक तहसील है सुजालपुर, काला पीपल के पास में। उसका नामकरण जो है सूजा जो पुत्र था शाहजहाँ का, उनके नाम पर रखा है। और ये सुजालपुर जो है, इसकी बात करें तो ये राणोजी सिंधिया की समाधि स्थल भी है। और हमारे पास आता है मुरादपुर, मुराद जो पुत्र था शाहजहाँ का, तो मुराद के नाम पर रखा गया है मुरादपुर। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो शाहजहाँ के नाम पे शाजापुर और उसके दो बेटे मुराद के नाम पे मुरादपुर और सूजा के नाम पे सुजालपुर, दोनों ही शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के स्थान हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाजापुर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाजापुर में जामा मस्जिद का निर्माण जो है हैदर अली द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में झंडा दिवस कब मनाया गया था? तो बात थी हमारे पास झंडा सत्याग्रह की, तो ये 18 जून 1923 जो है, इसको जो है नगर पालिका में जो है झंडा लहराया गया था। इसके चलते सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके साथ में एक और व्यक्ति थे, उनको जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया था इसके चलते। और 18 जून 1923 को जो है झंडा दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और कहाँ पे हुई थी ये घटना? जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी अहिल्याबाई मध्य प्रदेश में किस स्थान? तो देखिए अहिल्याबाई जो है वो थी हमारे पास इंदौर, ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे, मे बी ये टाइपिंग एरर होगा, यहाँ पे अवंतीबाई होना चाहिए था। अवंतीबाई जो है वो कहाँ से थी? रामगढ़ से थी। तो यहाँ पे अहिल्याबाई की बात हो रही है, तो ये हमारे पास दार्शनिक रानी कहा जाता है इनको, और इंदौर से थी ये। महेश्वर इन्होंने राजधानी बनाई थी, होलकर वंश से संबंधित है। वहीं राजगढ़ की बात करें तो अवंतीबाई, जिसको कि रामगढ़ की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, प्रथम वीरांगना है ये, शहीद वीरांगना। ठीक है, तो अहिल्याबाई इंदौर से है, हालांकि ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे अवंतीबाई होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा अवंतीबाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? तो देखिए बात करते हैं हम होलकर वंश की, तो इंदौर इनकी राजधानी थी। तो इंदौर से जो है मल्हार राव होलकर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र वधु ने साम्राज्य संभाला, तो वो चली गई महेश्वर राजधानी बना के। फिर महेश्वर से जो है मंदसौर स्थान हो जाएगा भानपुरा, यहाँ पे हमारे पास लेके गए यशवंतराव प्रथम, राजधानी परिवर्तन की इन्होंने। फिर जब हमारे पास 1818 में मंदसौर की संधि हुई, और ये संधि किसके द्वारा की गई? मल्हार राव होलकर के द्वारा की गई, द्वितीय मल्हार राव होलकर द्वितीय, मल्हार राव होलकर द्वितीय, यहाँ द्वितीय कर लेना। तो इनके संधि करने के बाद इनको वो वाला स्थान छोड़ना पड़ा था, तो जिसके तहत जो है इन्होंने फिर से अपनी राजधानी इंदौर स्थापित की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मंदसौर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने करी थी? मल्हार राव ने करी थी, और उन्हीं ने ही फिर राजधानी जो है परिवर्तित की। तो होलकर वंश की अगर हम बात करें तो ये 3 प्रमुख राजधानियां जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से थे? तो ठाकुर निरंजन सिंह की बात करें तो ये आ जाते हैं महाकौशल जबलपुर क्षेत्र से। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 1857 की क्रांति या स्वतंत्रता संग्रामी जो थे, कौन सा किस स्थान पे था, इससे एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस चंदेल शासक ने महमूद
गजनवी का सामना किया था? अभी जो हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 12 जुलाई को, उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन कि 10,022 ईस्वी में जो है किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो बात करें विद्याधर, इन्होंने जो है महमूद गजनवी का सामना किया और इनसे संधि की थी, तो इन्होंने सामना किया था। बात करें अगर कंदरिया महादेव मंदिर की, कहाँ पे है ये? खजुराहो में है। अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया है चंदेल शासकों ने, उसमें से सबसे बड़ा जो मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, उसके निर्माता भी है विद्याधर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है गढ़ामंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी शासक कौन था? तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे होगा हृदय शाह, जिन्होंने हृदय कौतुक रचना भी लिखी है। तो सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गढ़ामंडला का अंतिम शासक, एक मिनट सॉरी, अंतिम शासक जो है राजा शंकर शाह होंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। गढ़ामंडला जो है हमारे पास आ जाता है गोंड शासक थे ये, और 1857 की क्रांति के समय जो है राजा शंकर शाह और इनके पुत्र रघुनाथ शाह प्लस राजा कौन थे? शंकर शाह, इनको जो है जबलपुर में तोप से उड़ा दिया गया था अंग्रेज द्वारा, क्योंकि शंकर शाह जो है इन्होंने एक कविता लिखी थी जिसमें कि देवी से इन्होंने प्रार्थना की थी अंग्रेजों की नींव उखाड़ फेंकने की, तो उसके चलते देशद्रोह के आरोप में इनको जो है तोप से उड़ा दिया गया था। तो अंतिम शासक जो है वो हमारे पास आ जाएगा शंकर शाह। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अभिलेख से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की? तो देखिए मंदसौर से जो है दो प्रमुख अभिलेख देखने को मिलते हैं। एक तो हमारे पास आता है दशपुर अभिलेख या फिर मंदसौर अभिलेख बोल सकते हैं, क्योंकि दशपुर जो है मंदसौर का प्राचीन नाम है। तो दशपुर अभिलेख, इसके जो रचनाकार है वो है वत्सभट्टी। तो ये हमारे पास मिला है, जो कि हमारे पास क्या है? रेशम बुनकर वाला। इसको रेशम बुनकर या फिर तंतु वाय, जिसको कि फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट के रूप में, प्रथम विज्ञापन के रूप में देखा जाता है। तो ये जो पहला तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछा है? मंदसौर अभिलेख या दशपुर अभिलेख, तो वत्सभट्टी इसके रचनाकार है। दूसरा हमारे पास आता है सोंधनी अभिलेख। ये हमारे पास संबंधित है ओलिकर वंश से। सोंधनी अभिलेख जो है ये ओलिकर वंश से, जो हमारे पास ओलिकर वंश के राजा है मिहिर कुल को हराया था उन्होंने। किसने? यशोधर्मन ने। यशोवर्मन या यशोधर्मन जो भी है, उन्होंने जो है ओलिकर वंश के शासक थे, उन्होंने इसको मिहिर कुल को हराया था। हूण शासक था ये। तो इसकी जो है जानकारी मिलती है सोंधनी अभिलेख से। ये भी कहाँ से मिला है? मंदसौर से मिला है। और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? वासुल कवि। तो ये मंदसौर के दो प्रमुख अभिलेख थे जो कि हमने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1761 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? इसके पहले जब हम आधुनिक इतिहास की एमसीक्यू कर रहे थे पिछले वीडियो में, तब मैंने बताया था कि स्थापना किसने की थी? राणोजी सिंधिया ने, सिंधिया रियासत की। इनके जो है 3 बेटे थे, जयप्पा जी, दत्ता जी और महाद जी। अब जयप्पा जी दूसरे बने, इसके बाद जो है जनको जी बनने वाले थे, लेकिन ये अल्पायु था, तो हमारे पास दत्ता जी बने थे। अब दत्ता जी जो थे, इनकी जो मृत्यु हो गई थी शुक्रताल की लड़ाई में 1765 में। ध्यान रखना, शुक्रताल की लड़ाई में किसकी मृत्यु हुई? दत्ता जी की। फिर जो बने हैं चौथे नंबर पे जनको जी, अब बड़े हो गए थे तो जनको जी बने। जनको जी की मृत्यु हुई थी पानीपत के तृतीय युद्ध में। उसके बाद जो शासक आए थे वो आए थे महाद जी। फिर इन्होंने भी जो है कंटिन्यूअसली पानीपत की लड़ाई में भाग लिया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? महाद जी जो है इन्होंने पानीपत की लड़ाई में जो है भाग लिया था सिंधियाओं की तरफ से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इनको जो है वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने 18वीं शताब्दी में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर की या फिर बात करें अहिल्या घाट की, कहाँ पे है ये? खरगोन जिले में महेश्वर, जहाँ पे हर साल निमाड़ उत्सव मनाया जाता है। फिर बात करें मणिकर्णिका घाट, ये कहाँ पे स्थित है? बनारस में जन्मस्थली है मणिकर्णिका, मतलब झांसी की रानी की। तो ये जो स्थान है ये रानी अहिल्याबाई द्वारा निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बेजाबाई की बात करें तो देखो बेजाबाई का नाम आया तो बेजाबाई जो है इन्होंने बनाया है तैरता हुआ रंगमंच। कहाँ पे आ जाता है? ये आ जाता है बेजाताल, स्थान क्या हो जाएगा? ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो त्रिपुरी का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, 1939, ठीक है, 1939 में हुआ था। एकमात्र अधिवेशन है जो कि हमारे पास मध्य प्रदेश में हुआ था, जबलपुर में हुआ था। ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन है जुझार, इसको काट देना। सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए? तो देखिए सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह, इसके साथ बात करें भीमा नायक और इनके साथी खाज्या, ये सभी जो है निमाड़ के प्रमुख क्रांतिकारी हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो है भिलाला, जो भील की उपजाति है उस जाति से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले में थोना लुहारी गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तो ये पहले तो ध्यान रखना, थोना लुहारी गोलीकांड कहाँ हुआ था? निवाड़ी जिले में हुआ था, निवाड़ी जिले में हुआ था। और अगर इसके सन की बात करें तो यहाँ पे 1939 है इसका आंसर भी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1939 में हुआ था ये थोना लुहारी गोलीकांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लश्कर प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है और पीवाईक्यू है ये क्वेश्चन। देखो लश्कर की अगर बात करें तो महादजी के बाद जब दौलतराव सिंधिया दत्तक पुत्र जो थे इन्होंने साम्राज्य संभाला और इन्होंने जो है राजधानी परिवर्तित की। ये कहाँ पे आ गए थे? ग्वालियर आ गए थे। इन्होंने लश्कर क्षेत्र बनाया और ग्वालियर में लश्कर जो है प्रमुख इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो जब हमारे पास भोपाल विलय 1948 में अधिकतर सारी रियासतें जो है भारत विलय के लिए हामी भर ली थी, लेकिन भोपाल विलय की अगर हम बात करें तो ये 1 जून 1949 को, मतलब काफी लेट हुआ था। तो इसके जो भारत विलय का प्रस्ताव है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कांग्रेस कमेटी लश्कर में पारित किया गया था। इसलिए जो लश्कर प्रस्ताव है ये किससे संबंधित है? भोपाल विलय से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1 दिसंबर 1948 में, तब जाके 6 महीने बाद 1949 में जो है जून 1949 में भारत विलय के लिए हमीदुल्ला साहब जो है मान गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रानी अवंतीबाई लोधी एवं ब्रिटिश सेना के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ था? तो अवंतीबाई मैंने बताया था कहाँ की थी? रामगढ़ की लक्ष्मीबाई अवंतीबाई। इन्होंने खेरी का युद्ध लड़ा था मंडला जिले में। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इनकी समाधि की बात करें तो इनकी समाधि मंडला से ही अलग हुआ है हमारे पास डिंडोरी, तो वहीं आता है, वो आता है डिंडोरी जिले में बालपुर, डिंडोरी में इनकी समाधि है। अगला क्वेश्चन है भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको करेक्ट कर लेना। भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये हमारे पास है 14 जनवरी 1949। ये सही कर लेना, 14 जनवरी 1949,
ठीक है, ये हमारे पास हुआ था भोपाल वाला जलियांवाला हत्याकांड, और ये जो है भोपाल विलेज से ही संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोपाल में स्थित गोलघर का निर्माण किसने करवाया? तो गोलघर का जो निर्माण है वो कराया शाहजहां बेगम ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, मैंने कल बताया था वीडियो में कि शाहजहां से हमें क्या याद आता है, शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल, और शाहजहां बेगम ने क्या बनवाया था, ताज उल मस्जिद भोपाल। ऐसे याद रख सकते हैं हम, ताजमहल और ताज उल मस्जिद, तो ये हमारे पास जो है शाहजहां बेगम ने बनवाया था। वही बात करें सिकंदर जहां बेगम ने, तो बड़ी बेवफा बेगम थी। 1857 में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अर्जुन लाल सेठी की बात करें तो ये हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौना सत्याग्रह सबसे पहले ध्यान आना चाहिए कहाँ हुआ था, ये हुआ था सागर में। क्यों हुआ था? कारण था इसका कसाई घर स्थापना। तो ये हमारे पास सागर में हुआ, कसाई घर स्थापना होने की वजह से। अब इसके तहत जो है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा 17 जनवरी 1920 को जबलपुर से एक पत्रिका प्रसारित होती थी जिसका नाम था कर्मवीर पत्रिका। इसके संपादक कर्ता कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये पूछा है क्वेश्चन में हमसे कि रतौना सत्याग्रह के दौरान कर्मवीर समाचार पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ये किया माखनलाल चतुर्वेदी ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 27th क्वेश्चन देखिए, भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में जो है भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांतिकारी फरुंद अली खां का संबंध कहाँ से है? तो फरुंद अली खां जो है ये लड़े थे क्रांति पन्ना में आ जाता है अजयगढ़ रियासत। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी क्रांतिकारी से रिलेटेड है, ये है सरजू प्रसाद। सरजू प्रसाद का संबंध किससे है? तो विजय राघवगढ़, ये ऑप्शन नंबर ए बी दोनों ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि विजय राघवगढ़ कटनी में ही आता है। तो विजय राघवगढ़ कटनी से जो है इन्होंने क्रांति लड़ी थी 1857 की। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही करेक्ट कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षक कौन थी? तो झ से झांसी की रानी और झ से झलकारी बाई जो है रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। जब अंग्रेजों ने इनसे लड़ाई की थी तो रानी लक्ष्मीबाई के जो है कपड़े पहन के इन्होंने अंग्रेजों को धोखा दिया था, हेल्प करी थी रानी लक्ष्मीबाई की। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं गिरधारी बाई की बात करें तो जो रानी अवंती बाई है, जो कि हमारे पास क्या है, रामगढ़ की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, प्रथम वीरांगना शहीद वीरांगना है ये। इनकी जो है अंगरक्षिका गिरधारी बाई थी। और 2017 में जो है भोपाल में इनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। वहीं बात करें जूही मंदिर की तो ये सहेलियां थी रानी लक्ष्मीबाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अहिल्याबाई का जन्म कब हुआ था? तो अहिल्याबाई जो है होलकर वंश की प्रमुख रानी थी, दार्शनिक रानी कहा जाता है इनको, काफी भक्ति शिव भगवान की भक्ति में रही थी ये। इनका जन्म जो है 13 मई 1725 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वहीं इनकी मृत्यु की बात करें तो 31 अगस्त, इसको तारीख को पलट देना है, 13 का 31 हो जाएगा, अगस्त 1765 सॉरी 1795 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक रानी ऐसी भी पुस्तक की लेखिका कौन है? तो सिंधिया रियासत की जो हमारे पास रानी बोल सकते हैं विजया राजे सिंधिया के ऊपर लिखी गई है, जिनका वास्तविक नाम क्या है? लेखा दिव्येश्वरी इनका वास्तविक नाम है। तो मृदुला सिन्हा जो लेखिका है उन्होंने ये इनके ऊपर लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो जो मेन कैरेक्टर है वो कौन हो जाएगा? विजय राजे सिंधिया, जिनका वास्तविक नाम लेखा दिव्येश्वरी है।
और इनके ऊपर मृदुला सिन्हा ने एक रानी ऐसी भी पुस्तक लिखी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजकवि पद्माकर का संबंध किस स्थान से रहा है? तो बात करें हम दौलतराव सिंधिया, जब हमारे पास राजधानी परिवर्तित कर रहे थे ग्वालियर से, उज्जैन से ग्वालियर, तो उस समय जो है सागर वाले कवि पद्माकर ने इनकी काफी मदद की थी। तो ये जो पद्माकर कवि हैं ये कहाँ से संबंधित है? सागर जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मकड़ाई का किला किस स्थान पर स्थित है? तो आपने नाम सुना होगा मकड़ाई रियासत। मकड़ाई रियासत जो है एकमात्र रियासत है जो कि अब मध्य प्रदेश में शामिल है। तो मकड़ाई रियासत कहाँ से संबंधित है? हरदा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, मकड़ाई का किला जो है वो भी कहाँ पे? हरदा में ही है और इस रियासत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गोंड शासक के द्वारा रामनगर को अपनी राजधानी बनाया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट करना रदेशा जो है इन्होंने राजधानी जो है रामनगर को बनाया था। गोंड शासक थे ये। देखिए गोंड शासक में हमारे पास सबसे पहले आते हैं संग्राम शाह। तो संग्राम शाह जो है इन्होंने तो बनाया था चौरागढ़, जो कि आता है नरसिंहपुर में, जिसको कि रानी दुर्गावती जो थी उन्होंने राजधानी बनाई थी। और एक हमारे पास होता है सिंगौरगढ़, जो कि आता है दमोह में। तो हमारे पास प्रमुख राजधानियां कौन कौन सी हो गई? एक तो हमारे पास रामनगर हो गई जो कि रदेशा ने बनवाया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और दूसरी भी ध्यान रखिएगा, रानी दुर्गावती जो है इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? चौरागढ़ नरसिंहपुर। होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।